प्रदेश में निकाय चुनाव में और अच्छा प्रशासन देने के लिए बीजेपी हाईकमान मनोहर लाल का भी प्रदेश में पूरा फायदा लेना चाहती है, क्योंकि 9.5 साल तक सीएम और बरसों तक वो यहां संगठन का काम देखते रहे। इसीलिए मनोहर लाल आजकल हरियाणा में भी ज्यादा आ रहे हैं। इसकी एक वजह निकाय चुनाव भी है। कांग्रेस की कमजोर स्थिति को देखते हुए पार्टी यहां क्लीन स्वीप का इरादा रखती है। हरियाणा में अगले 50-55 दिनों में शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। चुनावी गर्मी शुरू हो चुकी है और अभी टिकट की लड़ाई है, पहला फेज है। बहुत सारे लोग दावेदार हैं, खासतौर पर पानीपत नगर निगम को लेकर जोर आजमाइश ज्यादा है। आज हमारे साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं, प्रदेश बीजेपी की महामंत्री हैं। पानीपत में और जगह भी है, लेकिन मैं पानीपत की बात करूं। पानीपत में काफी जोर आजमाइश है, पार्टी किसको टिकट दे, क्योंकि इस बार मेरे को लग रहा है जो सियासी हालात है, मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं, सरकार भी चाहेगी कि क्लीन स्वीप हो। उस स्थिति में कैंडिडेट का चुनाव बहुत अहम है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता भी मेयर पद की कैंडिडेट हो सकती है पानीपत में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरियाणा में बहुत अच्छा बहुमत मिला। लोगों ने मन से भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, लोगों ने मन से हमारे मुख्यमंत्री को स्वीकार किया। और लोगों ने सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ, क्योंकि उस समय पूरे प्रदेश में प्रवास रहा महामंत्री होने के नाते, तो एक लोग इस बार विचार के साथ जुड़े कि अगर राष्ट्र निर्माण के लिए कोई पार्टी काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाया किसी पार्टी ने तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने जो हमारे कड़े फैसले माननीय मनोहर लाल जी ने लिए, प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के उन्होंने नौकरियां दी, पोर्टल का सिस्टम लेके आए, हर चीज में, चाहे वो ट्रांसफर का विषय था, चाहे परिवार पहचान पत्र का विषय था, हर काम को माननीय मनोहर जी ने ट्रांसपेरेंसी जो हरियाणा में दूर दूर तक, पहले चाहे किसी का भी शासन रहा, चाहे इनेलो का रहा, चाहे कांग्रेस का रहा, लेकिन उन लोगों ने फोकस किया मैं पर। मुख्यमंत्री अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं, रात दिन अफसरों की मीटिंग ही ले रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल जी भी उतना ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। हमने देखा हफ्ते में 2-3 बार आ रहे हैं, कल भी शायद रोहतक में थे। मनोहर लाल जी 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, सालों तक उन्होंने संगठन में काम किया है। मेरे को लगता है पार्टी हाईकमान भी चाह रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मिल के इस चुनाव को क्लीन स्वीप करें। यही वजह है कि उनके अनुभव का, पार्टी मनोहर लाल जी के अनुभव का, उनके संपर्कों का फायदा उठाना चाह रही है कि एक तरह से क्लीन स्वीप हो जाए, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल बहुत कमजोर है। देखिए, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। और जब भी हमें माननीय मनोहर जी का जब मार्गदर्शन मिलता है तो हम हर बार एक नए स्टेप पर चढ़ते हैं, क्योंकि उनका बहुत लंबे समय तक वो हरियाणा के संगठन मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो उनके संपर्क भी हैं। और सबसे बड़ी बात, संपर्क के अलावा अनुभव, जो भी वो मार्गदर्शन लेते हैं, जो भी वो पार्टी के लिए फैसला लेते हैं, जब आप उस फैसले की गहराई में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक अनुभवी व्यक्ति ने जो है ये फैसला लिया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता इसी पानीपत शहर में रहती हैं। 2013 में पहला चुनाव हुआ था नगर निगम का, 2018 में दूसरा। दोनों ही कार्यकाल में बहुत सारी देखो काम भी हुए, लेकिन नाराजगी भी लोगों की बहुत है। प्रॉपर्टी आईडी वाला मसला था, हाउस टैक्स वाला है, छोटे छोटे डेथ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, मतलब एक सिस्टम काम नहीं कर पाया। पानीपत नगर निगम में बहुत कमियां रही हैं। अब तीसरा मौका है बीजेपी के लिए नगर निगम की साख को सुधारने का। और दूसरा, अर्चना गुप्ता, मेरे को लग रहा है अगर पार्टी आदेश करे लड़ेंगे चुनाव। हालांकि प्रदेश महामंत्री का पद आपके पास है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं और मैं एक तरीके से मानूंगी मैं एक राष्ट्रीय स्वयं सेविका हूं। तो हमारे लिए पार्टी का जो भी निर्देश होता है, जो भी संगठन के हित में फैसला पार्टी लेती है, तो मैं तो हमेशा से ही उस फैसले के साथ खड़ी हूं। कोई भी मेरी पर्सनल ऐसी कोई इच्छा वाली बात कभी नहीं होती। जो पार्टी का आदेश होगा वो आदेश जो है वो सिर माथे होगा। बड़े संख्या में महिलाएं वोट डालती हैं, राजनीति में दिलचस्पी भी ले रही है। अर्चना गुप्ता को महिला होने का, अगर महिला कैंडिडेट बनती है, महिला होने का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि महिलाएं मुखर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तो महिलाओं के लिए विशेष तौर से हमने काम किया। अभी हमारी जो लाडो लक्ष्मी योजना है 2100 रुपए हर महिला, वो भी लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी ही। उस पे भी काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जो भारत की महिलाएं हैं, आप हरियाणा की या पानीपत की महिलाओं की बात नहीं करी, इस बार जो हम हरियाणा में भी जो तीसरी बार प्रचंड जीत से आए हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हरियाणा की महिलाओं की रही है। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में 10 साल तक सीएम सिटी रहे करनाल की बात करें या औद्योगिक शहर पानीपत की, ये दोनों जिले बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुके हैं जिस तरीके से पिछले चुनावी परिणाम आए हैं। तो मेरे को लगता है पानीपत में जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो मेरे कयास हैं, अग्रवाल और पंजाबी का फार्मूला शायद पार्टी अपनाएगी। अगर अग्रवाल कम्युनिटी में से उम्मीदवार बनाया जाता है तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रबल दावेदार रहेंगी। हालांकि और भी एक दो हो सकती है, और ऐसे ही पंजाबी कम्युनिटी को ये सीट पार्टी देती है तो उसमें नवीन भाटिया या एक दो और भी हो सकते हैं। लिहाजा संकेत यही मिल रहे हैं। धीरे धीरे चुनाव अब आगे बढ़ेगा, गर्मी आएगी और पार्टी एक दिन फैसला भी करेगी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ विंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।